जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर होती है। साथ ही भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद साफ वस्त्र धारण कर शुद्ध मन से प्रदोष व्रत का संकल्प ले। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें। शुद्ध मन से भगवान शिव का पूजन करें। प्रदोष व्रत के दिन रेशमी कपड़ों से भगवान शिव के मंडप का निर्माण करना चाहिए। अब शिवलिंग की स्थापना कर आटे और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, पुष्प, पंचगव्य का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र से आराधना करें। फिर भगवान भोलेनाथ का मनन और कीर्तन करें। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करें। प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े या सुने। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप करें। भगवान शिव को सात्विक वस्तुओं का भोग लगे। पूजा के अंत में भोलेनाथ की आरती करें। उसके बाद प्रसाद का वितरण सभी में करें। चैत्र भौम कृष्ण प्रदोष व्रत साल 2022 में 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 6:37 से 8:57 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 19 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 29 मार्च की दोपहर 2:38 पर और समाप्ति होगी 30 मार्च की दोपहर 1:19 पर। भौम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो महाबली हनुमान की परम भक्त थी। उस बूढ़ी महिला का एक नौजवान बेटा था। महिला हमेशा हनुमान जी की पूजा करती थी और मंगलवार के दिन विशेष व्रत रखती थी। हनुमान जी उस वृद्धा से बेहद प्रसन्न थे, मगर एक बार उन्होंने उस महिला की परीक्षा लेने की सोची। महिला की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और उसके घर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जब उस बुजुर्ग महिला ने हनुमान जी की आवाज़ सुनी तो वह बाहर दौड़ी चली आई और साधु को प्रणाम करने लगी। प्रणाम करने के बाद उस वृद्ध महिला ने साधु से उसकी इच्छा पूछी। साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे कहा कि वो भूखे हैं, इसलिए वह उन्हें भोजन दे और इस जमीन का लेपन कर दे। इस पर वृद्धा ने कहा कि वो ये जमीन नहीं लीप सकती। इसके अलावा अगर उनकी कोई और इच्छा है तो वह उसे अवश्य पूरी करेगी। उस वृद्धा की बात सुनकर हनुमान जी ने उससे वचन लिया कि वह अपनी बात पर अडिग रहेगी और उनकी इच्छा पूरी करेगी। बूढ़ी महिला हनुमान जी की बात को मान गई। इसके बाद हनुमान जी ने बोला कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर अपने लिए खाना बनाऊंगा। वह बूढ़ी महिला फंस चुकी थी, मगर अब उसने अपना वचन दे दिया था, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और उसके पीठ पर आग लगा दी। अपने बेटे की पीठ पर आग लगाकर वह महिला अंदर चली गई, जिसके बाद भगवान हनुमान जी ने उसे वापस बुलाया। जब महिला वापस आई तो भगवान हनुमान ने कहा कि भोजन तैयार हो गया है, वो अपने बेटे को भी बुला ले ताकि वो भी ये भोजन ग्रहण कर सके। हनुमान जी की बात सुनकर बूढ़ी महिला बेहद उदास हो गई, लेकिन भगवान हनुमान ने उसे अपने बेटे को बुलाने के लिए वापस कहा। जब उसने अपने बेटे को बुलाया तो वह उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि उसका बेटा सही सलामत था। उसने अपने बेटे को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हुई और साधु को नतमस्तक करने लगी। वृद्धा की आस्था और श्रद्धा देखकर हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया और वरदान दिया